नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्कू का 2 बड़ा बयान, खत्म किए पदों की जगह रखेंगे JOAIT, बिजली बोर्ड का खर्च वहन नहीं कर सकती सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुफ्त में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, वह जनता को गुमराह कर रहे हैं। वह जयराम खुद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह बताया कि कौन से पद सरकार खत्म कर रही है। मैं सोलन के पाइन ग्रोव स्कूल में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम सुक्कू ने कहा कि सरकार की योजना सालों से खाली पड़े पदों को समाप्त करने की नहीं है। विभागों से डाटा मांगा गया। जो पद 2 साल या इससे ज्यादा समय से नहीं भरे गए, वह पद लगभग समाप्त हो चुके हैं। उनकी जगह पर अब JOAIT के पदों को भरा जाएगा, क्योंकि अब कंप्यूटर का जमाना है। इसके लिए सरकार बजट बना रही है। ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़, पुलिस कर्मी के खिलाफ मामला दर्ज। जी हां, ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिस कर्मी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला पुलिस कर्मी ने पुलिस जवान पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पुलिस कर्मी ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी उसके साथ न सिर्फ अश्लील इशारे किए बल्कि उससे छेड़छाड़ भी की। पीड़िता का आरोप है कि जब वह पुलिस से गुमटी में ड्यूटी दे रही थी तब आरोपी ने जबरदस्ती गुमटी के अंदर भी घुसने की कोशिश की। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला पुलिस कर्मी ने पुलिस विभाग के ही एक कांस्टेबल पर यह आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस थाना ढली में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता महिला कांस्टेबल और आरोपी दोनों पुलिस की एक बटालियन में सेवारत है। पीड़ित महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर पुलिस थाना ढली थाने में आरोपी पुलिस जवान के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मंडी में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, शादी से लौट रहे 5 युवकों की मौत। मंडी जिला के द्रंगवीर क्षेत्र के तहत शनिवार रात्रि बड़ा हादसा पेश आया है। इस हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई है। वे मरने वालों में 4 युवक एक ही गांव के हैं। यह हादसा पद्धर उपमंडल के तहत सब तहसील टिक्कन के लचकंडी में हुआ है। यहाँ शादी से लौट रहे 5 युवकों की सड़क हादसे में जान चली गई। धमचान गाँव के 4 युवक एक टैक्सी लेकर बरोट में शादी में भाग लेने के लिए गए हुए थे। शनिवार आधी रात को वापस लौटते हुए उनकी कार खाई में जा गिरी, जिससे चारों युवकों व चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गंगाराम उम्र 22 वर्षीय पुत्र श्याम सिंह निवासी बुजुर्ग, सागर उम्र 17 वर्षीय पुत्र राजकुमार धमचान, कर्म सिंह उम्र 34 वर्षीय पुत्र इंद्र सिंह निवासी धमचान, गुलाब सिंह उम्र 27 वर्षीय पुत्र सिंह, राजेश उम्र 25 वर्षीय पुत्र बुद्धि सिंह के तौर पर हुई है। किसान यूनियन की बैठक में उठाया गगल एयरपोर्ट के प्रभावितों का मुद्दा, दिया चेतावनी। जब भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन की प्रदेश स्तरीय बैठक हमीरपुर के बोहनी में आयोजित की गई। इसमें 7 जिलों से आए लोगों ने भाग लिया। बैठक में विशेष रूप से फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा मौजूद रहे। 7 जिला से आए लोगों में से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुने गए, जो कि अपने अपने जिला में जाकर संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। बैठक में गगल एयरपोर्ट का मुद्दा उठा। इस दौरान निर्णय लिया गया कि गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जद में आने वाली 13 पंचायतों को जल्द उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। यदि जल्द मुआवजा नहीं दिया गया तो एक बड़ा आंदोलन भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से किया जाएगा। भारत में बनेगा ताकतवर C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, कमाल के हैं इसके फीचर। प्रधानमंत्री मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज सोमवार को वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के C-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। वह सांचेज का आधिकारिक भारत दौरा 27 से 29 अक्टूबर तक होगा और इस दौरान यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का सैन्य विमान निर्माण संयंत्र होगा, जिसे सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत एरो स्पेस क्षेत्र में एक प्रमुख परियोजना बताया है। TASL और एयरबस स्पेन के बीच साझेदारी में स्थापित इस संयंत्र में निर्मित एयरबस C-295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना द्वारा तैनात किए जाएंगे। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों पर धनतेरस से पहले होगी धन वर्षा, जाने क्या क्या मिलेगा। जी हां, अक्टूबर में त्योहारी सीजन के दौरान सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिलने वाला है। पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारी इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। भले ही कुछ माह पहले हिमाचल सरकार आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कर रही थी, लेकिन सीएम सुक्कू ने दिवाली से पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से लेकर पेंशनर्स और आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं तक को सैलरी देने का फैसला लिया है।
आर्थिक संकट कोरोना रोककर कांग्रेस ने निकाल दिए 2 साल कर्ज के पैसे का हिसाब दे सीएम सुक्कू। जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर रविवार को सोलन दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 115वां एपिसोड सुना। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो बीते 2 सालों में कोई कार्यक्रम शुरू नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने आर्थिक संकट कोरोना रोककर 2 साल काट दिए। मुख्यमंत्री जनता को असल मुद्दों से दूर रखना चाह रहे हैं। मौजूदा कांग्रेस सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है और मुख्यमंत्री भी झूठ बोलकर ही सरकार चलाना चाहते हैं। मैं हर साल 1 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन यहां दूसरे ही साल 1.5 लाख सरकारी पद खत्म कर दिए गए और बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। वे अपने खर्चे कम करने के बजाय कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ किया जा रहा है। जाने क्या है डिजिटल अरेस्ट, जिसका पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में क्या जिक्र। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट पर चिंता जताते हुए इससे बचने के लिए 3 चरणों रुको, सोचो और कार्रवाई करो पर अमल करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में रविवार को साइबर के नए अपराध द्वारा लोगों को परेशान करने पर चिंता व्यक्त करते हुए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाया। उन्होंने कहा कि ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। मैं एक गहरी चिंता को लेकर ऑडियो आया है। मैं आपने अभी जो बात सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फेरेब की है। यह बातचीत एक पीड़ित और धोखाधड़ी करने वाले के बीच हुई है। मैं डिजिटल अरेस्ट के धोखाधड़ी में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नार्कोटिक्स, कभी आरबीआई ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े आत्मविश्वास के साथ करते हैं। मुझे मन की बात बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुक्कू बोले, किसानों को उन्नत किस्मों के बीज देने पर खर्च होंगे 23 करोड़ 60 लाख रुपये। हिमाचल प्रदेश के किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने पर सरकार 23 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च करेगी। में अनाज, दाल, तिलहन, चारा, आलू, अदरक और हल्दी के अलावा अन्य बीजों पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। में प्रदेश सरकार के आदेशों पर कृषि विभाग 17,000 क्विंटल बीज तैयार करवा रहा है। में किसानों को खाद की किल्लत पेश न आए, इसके लिए 2 करोड़ 77 लाख रुपये खर्च करेंगे। फूड इंस्पेक्टर ने की कार्रवाई तो कुछ लोगों ने किया पीछा, बेरहमी से की पिटाई, जाने पूरा मामला। जे थाना देहरा के तहत परागपुर के फूड इंस्पेक्टर लवनीत डोगरा पर प्रतिबंधित पॉलीथीन में मिठाई बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर मारपीट पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संसारपुर टेरेस के निकट रिडी कुठेड़ा में फूड इंस्पेक्टर दुकानों की जाँच कर रहे थे। एक मिठाई की दुकान में प्रतिबंधित पॉलीथीन और प्लास्टिक के गिलास मिलने पर उन्होंने चालान काटा। बताया जा रहा है कि उसके बाद वह वहां से चले गए, लेकिन कुछ लोगों ने फूड इंस्पेक्टर लवनीत डोगरा का पीछा किया और करतार फिलिंग स्टेशन के पास उनकी कार को रोककर बेरहमी से पीटा और मोबाइल फोन लेकर कुछ तस्वीरें डिलीट कर दी। डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश न माने तो विभागों पर लगेगा जुर्माना, शिक्षा विभाग पर लगी कॉस्ट, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को सभी विभागों को अदालत के आदेशों की अनुपालना करने से संबंधित निर्देश जारी करने को कहा है। वह कई विभाग अदालत में जवाब दायर करने में आनाकानी कर रहे हैं और कुछ बहुत देरी से दे रहे हैं। वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए विभागों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर आदेशों की अनुपालना नहीं की गई तो संबंधित विभाग पर जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तराखंड से 12 माह जुड़ा रहेगा डोगरा कवार क्षेत्र को ओबीसी के दर्जे के लिए करेंगे पैरवी। जय सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के शुभ आरंभ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू शनिवार को शिमला के अति दुर्गम क्षेत्र डोगरा कवार पहुंचे। यहां सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र को ओबीसी का दर्जा देने के लिए केंद्र से पैरवी करेंगे। यह देखा जाएगा कि यह संभव है या नहीं। वह सीएम ने कार्यक्रम के दौरान गौसांगो से हारली सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि हारली से आगे सेवा दोगरी सड़क के निर्माण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। में इस बीच सड़क के बनने से साल के 12 महीने डोगरा कवार क्षेत्र उत्तराखंड से जुड़ा रहेगा। पंजाब में नशा की बड़ी खेप जब्त, 105 केजी हेरोइन और हथियार के साथ 2 विदेशी तस्कर गिरफ्तार। जब पंजाब में पुलिस ने सीमा पार से तस्करी करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 105 किलोग्राम हेरोइन, 31 किलो 93 ग्राम कैफीन एनहाइड्रस, 17 किलोग्राम डीएमआर, 5 विदेशी पिस्तौल और 1 देसी कट्टा बरामद किया। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने रविवार को बताया कि पुलिस ने विदेशी ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह उर्फ नव भुल्लर के 2
साथियों को गिरफ्तार कर पंजाब में अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन जब्ती की है। मैं गिरफ्तार तस्करों की पहचान नवजोत सिंह और लवप्रीत कुमार के तौर पर हुई है। मैं डीजीपी यादव ने बताया कि तस्करों ने पाकिस्तान से ड्रग्स लाने के लिए जल मार्ग का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि उनके पास से टायरों की बड़ी रबर ट्यूब भी बरामद की गई है, जो इस बात का संकेत है कि मादक पदार्थों की तस्करी जल मार्ग से की गई है। उन्होंने कहा कि पीएस स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर में एफआईआर दर्ज की गई। मैं ड्रग कार्टेल में शामिल और अधिक अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिए जांच जारी है। कभी हिमाचल सरकार को देता था कर्ज, आज खुद आर्थिक बदहाली के झटके खा रहा है बिजली बोर्ड। जिस साल 1971 में बने हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड को 53 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। मैं इन दिनों बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी परेशान हैं। मैं कभी कर्मचारियों की तनख्वाह देरी से आती है तो कभी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए कर्मचारियों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। मैं एक वक्त था जब बिजली बोर्ड हिमाचल प्रदेश सरकार को कर्ज देता था, लेकिन आज वही बिजली बोर्ड आर्थिक बदहाली के झटके खा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों के बीच सलमान ने किया द दबंग टूर का ऐलान। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इस बीच सलमान खान ने दुबई में अपने द दबंग टूर की अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और परफॉर्मेंस की लिस्ट भी शेयर की है। मैं सलमान खान के द दबंग टूर पोस्ट में सोनाक्षी सिन्हा, जैकलिन फर्नांडिस से दिशा पठानी, तमन्ना भाटिया, प्रभु देवा, आस्था गिल, मनीष पॉल और सुनील ग्रोवर भी नजर आ रहे हैं। मैं द दबंग टूर को सलमान खान के भाई सोहेल खान की कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है। मैं द दबंग टूर दुबई में 7 दिसंबर 2024 को होने वाला है। मैं इसके लिए टिकट्स मिलने शुरू हो गए। मैं इस टूर के टिकट प्लेटिन मिस्ट पर अवेलेबल है। मैं टिकट के दाम AED 150 से शुरू होकर AED 10,000 तक है। इस साल भी आफत बनकर बरसा मानसून, 174 लोगों की मौत, 31 अभी भी लापता, 1613 करोड़ का नुकसान। जो हिमाचल को मानसून सीजन में इस साल भी करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। प्रदेश को इस साल लैंडस्लाइड की 46, बादल फटने की 12 और बाढ़ जैसी 39 घटनाओं का सामना करना पड़ा है, जिससे प्रदेश को 1613 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने शिमला में अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल के साथ एक डिब्रीफिंग बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। ये टीम मानसून के दौरान प्रदेश में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची थी। केंद्र सरकार की मजदूर, किसान, कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 को प्रदर्शन। जी हां, सीटू जिला कमेटी शिमला की बैठक जिला अध्यक्ष कुलदीप डोगरा की अध्यक्षता में शिमला में संपन्न हुई। वह बैठक में निर्णय लिया गया कि मिनी व अन्य आंगनबाड़ी कर्मियों तथा रेहड़ी फड़ी तह बाजारियों के मुद्दों पर जल्द ही सीटू का प्रतिनिधिमंडल दोनों विभागों के मंत्रियों एवं श्रम मंत्री से मिलेगा। केंद्र सरकार की मजदूर, किसान, कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू जिला कमेटी शिमला द्वारा 26 नवंबर को जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा प्रणाली में किए जा रहे परिवर्तन, मुख्यमंत्री का ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने सोलन के धर्मपुर स्थित पाइन ग्रोव स्कूल में वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की क्षमता का विकास कर उन्हें उत्तरदायी नागरिक बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी स्तरों पर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि की गई है। छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने के लिए सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा आरंभ की गई है और उनके समग्र विकास के दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी राजकीय डे बोर्डिंग विद्यालय खोले जा रहे हैं। अधिकारियों की जवाबदेही की जाएगी सुनिश्चित, जन समस्याओं का मौके पर होगा निपटारा। जी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू द्वारा डोडरा कबाड़ से शुरू किए गए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को अब मंत्री आगे बढ़ाएंगे। इसी कड़ी में सभी कैबिनेट मंत्री प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों का दौरा कर जनता से सीधा संवाद करेंगे। इसको लेकर प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। कैबिनेट मंत्री माह में कम से कम एक बार दूर दराज क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान लोगों की जो समस्याएं सामने आएंगी उनका निपटारा समयबद्ध होगा।
इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री न केवल दूर-दराज क्षेत्रों का दौरा करेंगे बल्कि उनका रात्रि ठहराव भी वहीं होगा। मुख्यमंत्री सुक्कू स्पष्ट कर चुके हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की पहल और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने गाँवों की ओर रुख करने का निर्णय लिया है ताकि विकास कार्यों के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। सीएम का कहना है कि गाँव के लोग भोले भाले तथा मेहनती हैं जो रोजमर्रा की कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं तथा वर्तमान सरकार उनकी कठिनाइयों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके घर द्वार पर जाकर उनसे संवाद करेगी। सीधे बागवानों से सेब खरीदने वाले 4 लदानियों पर 90,000 का जुर्माना। जी हां, एमपीएमसी शिमला किन्नौर ने बागवानों से सीधे सेब खरीदने वाले 4 लदानियों यानी कि आड़तियों पर करीब 90,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही इन चारों आड़तियों या लदानियों यानी कि कारोबारियों को एपीएमसी प्रबंधन ने चेतावनी दी है कि वह हिमाचल में सेब कारोबार करने के लिए लाइसेंस बनाए। ऐसा नहीं करने पर उन्हें राज्य में कारोबार नहीं करने दिया जाएगा तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कुछ बागवान भी इन कारोबारियों का सहयोग करते पाए गए। उनसे भी ऐसा नहीं करने तथा लाइसेंसधारी कारोबारियों का सहयोग करने को कहा गया। राज्य में सेब उत्पादक क्षेत्र में कोई आड़ती व लदानी बाहरी राज्यों से आकर बिना लाइसेंस के कारोबार कर रहे हैं। इनमें कई कारोबारी हिमाचल के भी हैं। इससे सरकार व एपीएमसी को लाइसेंस फीस के रूप में मिलने वाली आय नहीं हो रही है। बड़े अस्पतालों के चक्रों से लोगों को मिला छुटकारा, घर के पास मिल रही सुविधा। हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक आदर्श चिकित्सा संस्थान विकसित करने तथा लोगों को उनके घर के पास ही आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बहुत ही सराहनीय परिणाम सामने आने लगे। इससे लोगों को स्वास्थ्य की जाँच तथा आम बीमारियों के उपचार के लिए अनावश्यक रूप से जिला मुख्यालय या अन्य बड़े अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों, अल्ट्रासाउंड और कई अन्य टेस्टों की सुविधा घर के पास ही मिल रही है। इसकी एक झलक भोरंज के नागरिक अस्पताल में भी देखी जा सकती है। लाइसेंस के बिना नहीं बेच सकेंगे पटाखे, एसडीएम ने दिए निर्देश। धनतेरस, दीपावली, विश्वकर्मा डे व भैया दूज पर्वों को मद्देनजर रखते हुए सुजानपुर प्रशासन द्वारा दीपावली के पर्व पर पटाखे, आतिशबाजी, फुलझड़ियां आदि की बिक्री के लिए ऐतिहासिक चौगान के भीतर ऐसी आइटम बिक्री करने वाले दुकानदारों के लिए स्थान चिन्हित किया है। बता दें कि एसडीएम डॉक्टर रोहित शर्मा ने बताया कि दीपावली पर्व पर जो दुकानदार पटाखों की बिक्री करते हैं ऐसे दुकानदार चौगान में दुकान लगाने के लिए एसडीएम कार्यालय सुजानपुर में परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसडीएम ने कहा कि सुजानपुर शहर में पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित किए गए स्थान पर ही दुकानदार दीपावली के पर्व पर 28 से 31 अक्टूबर तक सुबह 8 से रात 8 बजे तक पटाखे की बिक्री कर सकेंगे। निजी शिक्षण संस्थान के हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत, परिजनों ने जताई ये आशंका। यह क्षेत्र के एक निजी शिक्षण संस्थान के हॉस्टल की तीसरी मंजिल से बुधवार रात को गिरकर घायल हुई प्रशिक्षु छात्रा की शुक्रवार रात को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। शनिवार को सुंदरनगर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। दूसरी ओर छात्रा अंजना ठाकुर के परिजनों ने उसे बालकनी से गिराने की आशंका जताई है। उन्होंने निष्पक्ष जाँच और न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी और एडीसी को ज्ञापन सौंपा है। क्या साल 2025 में आएगी तबाही? बाबा बेंगा और नास्त्रेदमस की 3 भविष्यवाणियों ने बढ़ाई टेंशन। सच साबित हुआ तो मचेगा हाहाकार। जब भविष्यवाणी पर आमतौर पर विश्वास न करने की सलाह दी जाती है और इसे अंधविश्वास माना जाता है। हालांकि कुछ भविष्यवक्ता ऐसे हुए जिनकी आज के लिए की गई भविष्यवाणियां एकदम सच साबित हो रही है। ऐसे में दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या उन्होंने वाकई में भविष्य देख लिया था या सिर्फ एक महज संयोग है। बाबा बेंगा और नास्त्रेदमस 2 ऐसे ही भविष्यवक्ता हैं जिनके द्वारा की गई अधिकतर भविष्यवाणियां आज हकीकत में होती हुई दिख रही है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि दोनों के जन्म के बीच 3 सदियों का अंतर था, फिर भी दोनों के भविष्यवाणियों में कई समानताएं पाई गई है। सलमान खान माफी मांग लो नहीं तो राकेश टिकैत ने एक्टर को दी चेतावनी। बिश्नोई समाज को लेकर कही ये बात। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत ने सलमान खान से अपील की है कि वो काले हिरण शिकार मामले में बिश्नोई समाज से माफी मांग लें। साथ ही उन्होंने एक्टर को चेतावनी भी दी है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
भारत के पास 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जाने क्या होगा नाम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की घोषणा। जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। मैं इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने यह घोषणा की। पहाड़ से मैदान तक हवा की गुणवत्ता की होगी निगरानी। जी, हिमाचल प्रदेश के कुछ मुख्य शहरों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विशेष नज़र है। इन शहरों में हालांकि प्रदूषण मापदंडों के हिसाब से सही है, मगर यहाँ की आबो हवा खराब न हो इसलिए वहाँ पर विशेष प्रयास करने जरूरी है। पिछले साल की दीपावली के त्यौहार की बात करें तो ऊना में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब निकला था और इस बार ऐसा न हो इसके लिए विशेष हिदायतें दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मानना है कि किसी भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे ऊपर एयर क्वालिटी सही नहीं है। 5 राउंड काउंसलिंग के बाद भी बीएड मैनेजमेंट कोटे की 1264 सीटें खाली। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 5 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी बीएड मैनेजमेंट कोटे की सीटें खाली रह गई। वह प्राइवेट कॉलेजों में ये सीटें भरी जा सकें, इसके लिए न केवल स्पेशल काउंसलिंग की परमिशन ली गई थी बल्कि अंकों में भी छूट दी गई थी। मैं इसमें छूट के बाद भी ये सीटें नहीं भरी जा सकें। मैं इसमें 1264 सीटें खाली रह गई है। मैं इसके साथ ही 437 सीटें ही भरी जा सकी है। मैं गौर रहे कि प्रदेश के कॉलेजों में 5 राउंड की काउंसलिंग करवाने के बावजूद करीब 1500 सीटें अभी भी खाली रह गई थी। मैं खाली सीटों भर जाए इसके लिए अंकों की शर्त में छूट देने की मांग की गई थी, मैं जिसे एचपीयू की कमेटी ने स्वीकार कर लिया था। मैं उसके बाद काउंसलिंग का दोबारा शेड्यूल जारी किया गया। सुन लॉरेंस बिश्नोई जेल में ही होगी तुम्हारी हत्या, सलमान खान का जिक्र कर किसने दे डाली धमकी। एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी के हत्या मामले के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से चर्चा में आ गया। गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को भी जान से मारने की खुली धमकी दे चुका है। अब एक युवक ने सलमान का सपोर्ट करते हुए लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे डाली है। उसने वीडियो में कहा है कि सुन लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हारी हत्या जेल में ही होगी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लॉरेंस को खुलेआम धमकी देने वाले युवक के बारे में बताया जा रहा है कि वह यूपी के रायबरेली का रहने वाला है। हालांकि काम मुंबई में करता है। वहीं से उसने धमकी भरा संदेश लॉरेंस बिश्नोई को दिया। वीडियो में युवक कहता है, सुन लॉरेंस बिश्नोई, 2000 शूटर तेरे तैयार हैं तो 5000 शूटर मैंने भी मुंबई में भेज रखे हैं। मैं तुम्हारी और तुम्हारे शूटर्स की खैर नहीं है। मैं 5000 शूटर इमरान भाई ने भी लगा दिए। मैं तुम्हारी तो जेल में ही हत्या होगी। मैं सलमान खान भाई को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा, मैं तू बचेगा नहीं लॉरेंस से, मैं डबल शूटर लगा दूंगा। मेरे पास करीब 20,000 शूटर्स हैं। वहीं बताया जा रहा है कि युवक की खोजबीन शुरू हो गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम, बारिश होगी या साफ रहेगा वेदर, जाने पूरी अपडेट। जी हाँ, दिवाली तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान धूप खिलने से अधिकतम पारा और चढ़ने के आसार हैं। वहीं प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। वहीं ताबो में न्यूनतम पारा -2 डिग्री तक पहुँच गया। वहीं मैदानी जिलों के मौसम में भी अब ठंडक बढ़ना शुरू हो गई है। ऊना, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर का न्यूनतम तापमान शिमला से भी कम रहा। वहीं प्रदेश में 1 नवंबर तक मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई है। मैं इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान है। हालांकि 29 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार दिन में पहाड़ी क्षेत्रों में धूप खिलने से रात को इन क्षेत्रों से गर्म हवाएं मैदानों में पहुंचते हुए ठंडी होगी। मैं इससे मैदानी जिलों में सुबह और शाम के समय ठंडा बढ़ेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।